ये सरकार किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के जो नेता थे वो करुणामूलक आधार पे जो लोग स्ट्राइक पर बैठे थे उनको भरोसा लाते रहे, उनके साथ बैठते रहे, 2-2 घंटे बैठते रहे। अब 2 साल हो गए सरकार बनी को, कोई नीति नहीं बनी, कोई भर्ती नियम नहीं बना। आज हिमाचल प्रदेश का विकास ठप है, हिमाचल प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल गया, नशा फैल गया है। ये सरकार चारों तरफ से फेलियर सरकार। HPPCL इस सरकार के बनने के तुरंत बाद घेरे में आ गए थे। गुमनाम के पत्र लोगों ने लिखे, सरकार ने कहा गुमनाम पत्रों की इंक्वायरी नहीं करवाई जा सकती। कई प्रोजेक्ट जो है संदेह के घेरे में है, अनियमितताएं हुई हैं इस प्रोजेक्ट में, इसलिए सरकार उस जवाब से भी बच रही है। सरकार के अनुसार ही अधिकारी काम करते हैं, इसलिए जब अधिकारियों पे सवाल है तो सरकार पे भी सवाल है। सरकार जो है उन अधिकारियों को जिनको लगा रखा है, जब उन पर सवाल है तो सरकार पर भी सवाल। सरकार ही ने 300 यूनिट देने की बात करी थी, कहाँ गई 300 यूनिट बिजली? कि सब्सिडी छुड़ाकर हिमाचल प्रदेश में जो है हम बिजली बोर्ड को सुधार रहे, सुधरेगा नहीं। हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी हैं। आज आपने आउटसोर्स का मसला लगाया था, जो आपने सवाल पूछा था, क्या सरकार ने सवाल के अनुरूप उत्तर भी दिया है क्या? देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगभग 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उनको रखा गया है, और जो एजेंसियां हैं जो उनको मानदेय मिलता है, पैसे मिलते हैं, उसमें से कमीशन लेती हैं। उनको बहुत कम सैलरी मिलती है और कब उनको निकाल दें कोई पता नहीं है। ना उनके लिए कोई आरक्षण का रोस्टर लगाया गया है, हमेशा अस्थायी नियुक्ति उनकी होती है। इसलिए हमने मांग की है कि प्रदेश सरकार जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाए, जैसे हरियाणा में है, रोस्टर लागू हो, उनकी जब नियुक्ति हो उसमें मेरिट के आधार पर उनकी सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के बाद वो 58 साल तक सर्विस करें, समय समय पर लाभ दिए जाएं। ये मांग मैंने प्राइवेट मेंबर के रूप में आज रखी है। अभी उस पर चर्चा हो रही है, सरकार क्या जवाब देती है तो आने वाला समय बताएगा। परंतु वर्तमान सरकार ने बहुत से आउटसोर्स कर्मचारियों को सर्विस से निकाल दिया। जैसे कोरोना के समय में जो है पैरामेडिकल स्टाफ रखा गया, नर्सें रखी गई, उन्होंने बेहतरीन काम किया, सरकार ने उनको प्रोत्साहित भी किया, डिपार्टमेंट उनकी प्रशंसा करता था, और जब सरकार आई उन सबको निकाल दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, नीति बनाए, नीति के अनुरूप उनकी भर्ती हो, रोस्टर को भी ध्यान में रखा जाए, मेरिट को ध्यान में रखा जाए, कैटेगरी बनाकर भर्ती की जाए। ये मांग हमने आज रखी है नियम 101 के अंतर्गत चर्चा में। करुणामूलक आश्रितों का भी मसला पिछले 3-4 दिनों से विधानसभा में गूंज रहा है। क्या आपको लग रहा है सरकार अपने वादे के अनुसार करुणामूलक आश्रितों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है? ये सरकार किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। झूठी गारंटियां सरकार ने दी, उसमें सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। जब करुणामूलक आधार पर आदरणीय जयराम ठाकुर जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारी सरकार ने 3,000 करुणामूलक आधार पर नौकरियां दी थी। आज उस समय जो विपक्ष के हमारे नेता थे और कांग्रेस के जो नेता थे वो करुणामूलक आधार पे जो लोग स्ट्राइक पर बैठे थे उनको भरोसा लाते रहे, उनके साथ बैठते रहे, 2-2 घंटे बैठते रहे। अब 2 साल हो गए सरकार बनी को, कोई नीति नहीं बनी, कोई भर्ती नियम नहीं बना, कोई भर्ती नहीं हुई। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस सरकार ने सभी वर्गों को ठग कर ये सरकार बनी है। आज हिमाचल प्रदेश का विकास ठप है, हिमाचल प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल गया, नशा फैल गया है। ये सरकार चारों तरफ से फेलियर सरकार है। पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्रालय आपके पास था। जब से चीफ इंजीनियर बिमल नेगी ने आत्महत्या की है, तब से HPPCL पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपकी पार्टी भी कह रही है कि पिछले 2 वर्षों का जो लेखा जोखा है HPPCL का सबके सामने आना चाहिए और मामले में CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने क्योंकि विभाग संभाला है, क्या आपको लगता है HPPCL में गड़बड़ तो है? देखिए, HPPCL इस सरकार के बनने के तुरंत बाद घेरे में आ गए थे। गुमनाम के पत्र लोगों ने लिखे, सरकार ने कहा गुमनाम पत्रों की इंक्वायरी नहीं करवाई जा सकती। कई प्रोजेक्ट जो है संदेह के घेरे में है,
और विधानसभा में चर्चा भी हुई है सदन में। और हम तो चाहते हैं बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा अधिकारी था, ईमानदार अधिकारी था, वो इस दुनिया में नहीं है। किन परिस्थितियों में उसको आत्महत्या करनी पड़ी, ये जांच का विषय है। प्रॉपर जांच हो और हम सीबीआई की जांच की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पेक्कूवाला परियोजना पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या कारण है? पेक्कूवाला योजना जो 32 मेगावाट की है, उस पर जब से वो योजना चली थी तभी से सवाल उठ रहे हैं। ये सोलर प्रोजेक्ट है, इसी 35 मेगावाट का गुजरात में प्रोजेक्ट बना, वो 100 करोड़ लागत से कम बना है। इसलिए अनियमितताएं हुई हैं इस प्रोजेक्ट में, इसलिए सरकार उस जवाब से भी बच रही है, प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रही है, संदेह के घेरे में है। और सरकार चारों तरफ से बातों का जवाब तोड़ मोड़ कर देती है, जिससे विपक्ष भी संतुष्ट नहीं है, हिमाचल प्रदेश के लोग भी संतुष्ट नहीं। आपको क्या लगता है, इसमें सिर्फ अधिकारियों पर ही सवाल हैं या सरकार के स्तर पर भी सवाल हैं? देखिए, सरकार के स्तर पे भी सवाल है, अधिकारियों पे तो है ही है। सरकार के अनुसार ही अधिकारी काम करते हैं, इसलिए जब अधिकारियों पे सवाल है तो सरकार पे भी सवाल है। सरकार जो है उन अधिकारियों को जिनको लगा रखा है, जब उन पर सवाल है तो सरकार पर भी सवाल है। वाटर सेस लगाने की बात है, हमने उस समय भी कहा था वाटर सेस हिमाचल प्रदेश में लग नहीं सकता, रॉयल्टी पहले लोग देते हैं, क्योंकि अधिकारियों ने सरकार को खुश करना था, गुड बुक्स में लेना था। वाटर सेस लगा दिया, इतने 1000 करोड़ का रिवेन्यू हिमाचल प्रदेश को, एक पैसे का रिवेन्यू नहीं आया। बिजली बोर्ड की हालत बहुत खस्ता है, मैं बता दूं आपको, नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, ओवरबर्डन है कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, परेशान है, हताश हैं पर कर्मचारी परेशान। इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो सरकार ने 700 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में बिजली बोर्ड को देना, तुरंत दे देना चाहिए, ताकि बिजली बोर्ड अपने जो है सही रास्ते पर चल सके। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हम बिजली बोर्ड को तो घाटे से उबार देंगे, जो सुविधा संपन्न लोग हैं उनको भी सब्सिडी पिछली सरकार ने देके। ऐसा है, कोई सब्सिडी की बात नहीं है। सब्सिडी केवल उस व्यक्ति को थी, सोच की बात है, जो 125 यूनिट से कम बिजली फूके। 24 लाख कनेक्शन में से 12-13 हज़ार लोगों को सब्सिडी मिलती थी, बाकी को सब्सिडी नहीं मिलती थी, क्योंकि उनकी बिजली ज़्यादा जलती थी। इसलिए सरकार इन्होंने 300 यूनिट देने की बात करी थी, कहाँ गई 300 यूनिट बिजली। इसलिए कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सरकार टाल मोल कर रही है, इधर उधर के बहाने बनाकर जो है गारंटियों को टाल रही है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो सब्सिडी छुड़वाने का अभियान चलाया है सुविधा संपन्न लोगों से, उसका लाभ होगा क्या प्रदेश को और बिजली बोर्ड को? देखिए, जहाँ तक आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी की बात है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सब्सिडी छुड़ाकर हिमाचल प्रदेश में जो है हम बिजली बोर्ड को सुधार रहे, सुधरेगा नहीं। नीतिगत फैसले करने पड़ेंगे, अधिकारियों को, कर्मचारियों को भर्ती करनी पड़ेगी, ताकि सही तरीके से काम हो, लोगों को फैसिलिटीज़ मिले, और सही ट्रैक पर लाना पड़ेगा। ये जो कर्मचारियों की संख्या कम करके इधर उधर छोटी मोटी बातें कर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार फेलियर सरकार है। 30,000 करोड़ का लोन इन्होंने 2 साल में ले लिया है, और हिमाचल प्रदेश की किरकिरी पूरे भारतवर्ष में सरकार ने करवाई है।